Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए क्या चल रहा है? काम काम काम, दैट्स ऑल जो चल रहा है। वो जो होता है ना फायर फाइटिंग, आज हमारे ऑफिस में वो हो रहा था। 2-3 दफ़ा हम एक पूरे फायर फाइटिंग के प्रोसेस में गुजरे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक हम कामयाब हो गए, हमने हैंडल कर ली चीज़ें। Why were you firefighting? I'm sorry, I don't understand. Is this a term you're using for something? वो कहते हैं ना, जब कोई इमरजेंसी हो जाए, कभी कोई डिज़ास्टर हो जाए तो, या कोई मसला आ जाए एंड आपको उसको सॉल्व करना है, आपको सोल्यूशन देना है, तो तभी यूज़ करते हैं ना ये टर्म। अच्छा, मैं तो सिर्फ कहने वाली थी कि बड़ा अच्छा रगड़ा लग रहा है। बहुत रगड़ा लग रहा है ये तो सही बात है। अच्छा, आई हैव टू शो यू समथिंग। ये देखें, यम्स, ये पाकिस्तान में बनी हुई है बाय कैंडीलैंड एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड सेगमेंट और एनी स्पॉन्सर्ड कंटेंट। ये मेरी जेन्युइनली ये चीज़ है, ये बड़े मज़े की हैं यार। अच्छी बनी हुई है, बड़ी अच्छी कॉपी, एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसकी, आई वोंट टेक दैट नेम, लेकिन अगर आपने नहीं ट्राई किया आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की। आई एम रियली लाइक, हमने ऑफिस में पूरा डब्बा ला के रखा था, ख़त्म हो गया है। अगर ये चिली मिली से बेहतर है तो फिर मुझे बताएं, बिकॉज चिली मिली विंस एवरी टाइम, एनी टाइम। नहीं, लेकिन चिली मिली इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ना, वो तो चिली मिली है। सो चिली मिली कैन नॉट हैव एनी कंपेटिटर अनलेस देयर इज़ अनदर जेली मेकिंग कंपनी जो चिली मिली जैसा फ्लेवर ही बनाने की कोशिश करे। चिली मिली को आप इस तरह तो नहीं कंपेयर कर सकते, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो क्या है, व्हाट इज यम? डिस्क्राइब द फ्लेवर टू मी। ये नहीं कर सकती, वो एक आती है इंटरनेशनल, वो जो स्वीट्स होती है ना उसकी तरीके से, सावर है ये थोड़ी सी। ओके, जॉली रैंचर्स। अब नाम नहीं याद, नहीं जॉली रेंचर्स नहीं है। चलो जी, ओके। अच्छा जी, तो आज राबिया को काफ़ी टाइम लग रहा था, ड्रामा कप में काफ़ी काम रैप अप करना था, तो वो हम हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे हम डिले कर देते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। तो राबिया, आप गैस करेंगी कि शाजिया ने कौन सी मूवी ख़त्म करी व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर? आई कुडंट स्टार्ट एन आर्टिकल। मैंने कहा मैं बीच में शुरू करूँगी, फिर मेरा दिमाग इधर उधर होगा, कुछ और काम, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो फिर मैंने कुछ ख़त्म किया एंड आफ्टर आई फिनिश दैट मूवी आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माई फेस एंड आई एम स्टिल स्माइलिंग। तुमने उस दिन मुझे बताया था कि तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, बिकॉज आई वाज गोना से हीरा मंडी, बट देन आई डोंट थिंक हीरा मंडी देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती। सो यू वर टेलिंग मी अबाउट अ मूवी दैट यू वर वाचिंग, आई कांट रिमेंबर द नेम। It's not a series. Hira Mandi is a series. It was supposed to be a movie. And Hira Mandi के unfortunately अभी तक कोई positive reviews नहीं आ रहे हैं, जो मैं online देख रही हूँ, मैंने नहीं देखी है। This movie is लापता लेडीज, और rather जो उर्दू में लिखा हुआ था लापता लेडीज, on Netflix, and it is so heartwarming, Rabia. पहला आई थिंक 1-1.5 घंटा ज़रा स्लो है, बट दैट्स सपोज टू बी द वे जो हम पाकिस्तानी टर्म में कहते हैं ना, बिल्डअप। तो वो बिल्डअप है उसका 1.5 घंटा शुरू का, बट इट्स अ लवली लवली मूवी एंड यू हैव टू वॉच इट दिस वीकेंड इफ़ यू हैव इट। अच्छा, आई वाज नॉट श्योर, बट अब तुमने इतना रेकमेंड किया तो मैं देख लूँगी। मैंने एक्चुअली रिसेंटली 1-2 मूवी स्टार्ट की, वो इतनी बकवास थी, लाइक ओह, इतनी इरिटेशन होती है ना जब आपने 1 घंटा एक मूवी देख ली हो और फिर वो इंतहाई बकवास हो, या वो आपकी टाइप की नहीं हो, या फिर उसमें कंटेंट ऐसा हो जिसको आप बोल रहे हैं यार ये क्या है। तो वो थोड़ा बहुत मेरे साथ हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आई हैव गॉन बैक टू वाचिंग व्हाट आई यूजुअली वॉच, व्हिच इज फ्रेंड्स। सो आई हैव गिवन द डिस्क्लेमर कि शुरू में ज़रा 1-1.5 घंटा यू आर नॉट श्योर विच साइड यूल बी व्हेन यू वॉच द मूवी, कि ये आगे चलेगी, ये वैसा चलेगी जैसे आप चाहते हैं कि नहीं। बट आई डू वांट टू गिव अ शाउट आउट टू नेटफ्लिक्स एंड टू मूवीज आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया राइट नाउ, कि आप जो है मिडल ऑफ द रोड एक्टर्स को नहीं ले रहे हैं, आप साइड से एक्टर्स को लेके आ रहे हैं हु आर वेरी टैलेंटेड, amazing photography, amazing production, great direction and great performances, and their faces I have never seen before. I'm sure that they have been working on stage, on theatre, on different programs, लेकिन मैंने उनको Netflix पे mainstream OTT पे पहली दफ़ा देखा है, and wow, what a fabulous performance. I'm talking about 12th Fail, I'm talking about Khar Chamkila, so we all know the actors, but I'm talking about this movie, Lapata Ladies. So do go watch. चलें, आपकी रिकमेंडेशन पे मैं वीकेंड पे देखूंगी, एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट आवर ड्रामा रिव्यू नाउ। We have quite a lot of dramas. Yes, we have a lot of dramas actually. We have Dil Mane Na, we have Rad, Behad, Jaan Se Pyara Juni, Shiddat, we have खुशबू में बसे खत एंड बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट। राबिया, आप किससे शुरू करेंगी? हम स्टार्ट करेंगे जान से प्यारा जूनी। ओके, देख लिया आपने? क्योंकि आपने पहली किसनी देखी थी पहले? मैंने देख लिया और मुझे बड़ा मज़ा आया। आई एम एंजॉय। मैंने जब आधी देखी थी तब भी मुझे मज़ा आया था, लेकिन सेकंड एपिसोड तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई जस्ट
enjoyed it so much. I don't know why. What's in that drama that it's catching me. मुझे अपनी तरफ बुला रहा है वो drama, you know. So you know what? मुझे actually, you're right. The second episode, Mamia Jafar, I'm so excited to see her on screen in a completely different role. And मुझे बड़ी मजे का उनका कैरेक्टर लगा, क्योंकि पहले मैं समझ रही थी अच्छा अगर इन्होंने हीरा मानी कैरेक्टर को ऐसे दिखाया that she's very outspoken and she's very, तो फिर ये यहाँ एक दबा हुआ कैरेक्टर दिखाएंगे मीना का, but they haven't done that. They have shown someone who has a lot of spirit inside her. So I really enjoyed that, the second episode as well. देखो जो हुस्ना ने किया मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ, you know. और मुझे बेचारे जुनैद पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एंड आई वाज लाइक इसको, एंड वही बात है कि हीरा मानी ने इतना अच्छा ट्रांजिशन किया है फ्रॉम अ रीसेंट कैरेक्टर्स जो उन्होंने कुछ अरसे से वो करी थी, थोड़े रोते धोते वाले या मजलूम वाले. अब लाइक दिस गर्ल इज़ सो एरोगेंट, और वो बाई भी खड़ा होता तो कैसे उसको सुनाती है तुम्हारी औकात यही है तुम कि मैंने ना कह दिया तो तुम अब मोटरसाइकिल पे जाओगे, गाड़ी में नहीं बैठोगे, यू नो. तो वो बड़ा अच्छा, मुझे एक तो वो चेंज बड़ा अच्छा लग रहा है. जुनैद के लिए आपको वाकई बुरा लगता है, एंड देन जस्ट व्हेन यू थॉट ही वुड से नो, he says yes to Mamia's character for Rishta. I really like that. I liked it. Although वो on the rebound कर रहा है, उसको दिखाने के लिए कर रहा है, क्योंकि आप प्रोमो में देखते हैं तो वो दिखाता है कि आ गई है मेरी दुल्हन. लेकिन I like the turn the story has taken, राबिया, because मैंने सोचा अब ये ज़बरदस्ती यहाँ शादी होगी, फिर ये पूरी ज़िंदगी उसको नीचा दिखाएगी, उससे कहेगी कि अब तुम ये गाड़ी लो, अब तुम ये घर लो. ये हम कहानियाँ बहुत देख चुके हैं. So I did want to see a twist, and I'm seeing the twist now, and I just hope that it continues like this. And now I actually want to see Meena and Junaid's relationship going on. इंटरेस्टिंग ये था कि दोनों जो है वो ठुकराए हुए हैं, ठीक है. तो दोनों ने, उसको भी वो कह रहा था पेंडू पेंडू, तो शी डिडंट थिंक कि उसको इतना अच्छा बंदा मिल जाएगा जैसे जुनैद जो कराची से आया, जिसका अपना बिजनेस है, और जुनैद बड़े अच्छे से बैठा भी था. और जुनैद को था यार ये तो इतनी खूबसूरत औरत ने मुझे मना कर दिया. अब उसने देखा उस लड़की को जो उसके सामने बैठी है, जब वो आई रिश्ते के वक्त, उसने कहा यार ये तो अच्छी है. उसने कहा फॉरन, यू नो, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है द मिनट ही सीज हर, यू नो. So it was interesting to see that. The only thing which I found a little, I was not so happy about was that chase. वो जो अपने पुराने मंगेतर को, मामिया का कैरेक्टर जो भाग रहा है और कर रहा है, वो मुझे नहीं, I thought that was just too much. इतना घसीटा हुआ था, इतना लंबा, और फिर वो मार रही है, फिर वो कर रही है. आई अंडरस्टैंड उसका कैरेक्टर ऐसा, बट आई थिंक उसको काफ़ी कम कर सकते थे. अच्छा, मुझे एक्चुअली चेस जो है ना, पता नहीं क्यों बुरी नहीं लगी, लेकिन मुझे वो जो उसने मिठाई का डब्बा फेंका था ना, दिस हुस्ना ने जो फेंका था, आई डिडंट लाइक दैट. आई फेल्ट दैट वाज पुशिंग इट अ बिट टू फार फॉर मी, क्योंकि अगेन आपने एक लड़की को आउटस्पोकन दिखाया है सब कुछ, फिर आपने इतनी बदतमीजी दिखा दी कि अब उसका जो है ना रिकवरी ज़रा मुश्किल होगी मेरे लिए. बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ फन वॉच. आई लाइक्ड इट कि सफ़ीना जो है उनकी बहन को भी अच्छी तरह शी गॉट इट, क्योंकि अब वो शादी कर लेगा विदाउट टेलिंग हिज सिस्टर. अच्छा, लाइक दैट मिठाई वाला डब्बा जब फेंका, वो काइंड ऑफ, आई वाज ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये करेगी, आई वाज लाइक करेगी नहीं करेगी. तो इट वाज जस्ट लाइक द फाइनल ब्लो, यू नो, दैट वी हैड टू सी. बाकी आई थिंक सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है. आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द डीओपी ऑफ द ड्रामा. बहुत अच्छा. अगेन व्हेन ही स्टैंडिंग एट द, वो खड़ा होता है कोई और खड़ा होता है बैल्कनी पे, और फिर पूरा बाहर से जाता है, दे शो इट फ्रॉम द टॉप, यू नो. एंड आई वाज लाइक, इन्होंने उस टाइम पे शूट किया जब आसपास कोई भी नहीं हो, क्योंकि आपको नीचे भी कंपाउंड में कोई लोग नज़र नहीं आ रहे और आसपास भी लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो जो सीन है वो बड़ा अच्छा लग रहा है. सो आई एम एंजॉइंग जान से प्यारा जूनी. देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट. द परफॉर्मेंसेज आर ग्रेट, and I'm looking forward to the next episode. I think all three actors have screen presence, which I think is wonderful, and that's why we are enjoying all three of them on screen. But yes, do go watch if you haven't. दो किस्तें आ चुकी हैं जान से प्यारा जूनी की. And which drama would you like to go on to, Rabia? तो आज मेरा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्या शाजिया? भाई आपकी फरमाइशी आप हैं बॉस, हम तो आप जो कहेंगी मतलब you can suggest, you know, and we have a right to suggest as well, but at the end of the day आप जो कहेंगी वो चलेगा. बताइए. क्या बात है, हम बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट कर लेते हैं. ठीक है चलें जी, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट. मुझे राबिया ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट मोस्टली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द रियलिटी और द ट्रू टू लाइफ सिचुएशन से ज़्यादा जिस तरह कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हैं,
they are flawed, लेकिन we are not judging them because we are relating to one or the other character in some way or the other. मुझे भी अच्छा लग रहा है एंड आई रियली लाइक वो जो पूरा वो दोस्त के पास लेके जाता है प्रिया को और वो एंजॉय करती है, वो बड़ा क्यूट सीन था और बड़ा अच्छा सीन था कि वो बड़ी खुश भी होती है एंड यू लाइक अच्छा दोनों के दरमियान सब चीज़ें सही होगी, ओके ओके अब क्या ख़राब हो सकता है। देन वो क्रिकेट वाला सीन आता है, अब उसमें आप मैं डबल माइंडेड थी, आई डोंट नो अबाउट यू, कि मुझे लगा कि ठीक है एक तरफ मैं समझ रही हूँ कि यार ये लड़की है जिसको एक डिफरेंट तरह के माहौल की आती है ना, उसके घर में इस तरह मर्द हजरात एकदम से नहीं आ जाते थे, इस तरह नहीं होता था। और फिर वो जिस घर को इतनी मेहनत से साफ़ करती है, जिस लड़की ने कभी काम नहीं किया हो वो पूरा साफ़ करे, तो उसके लिए तो वाकई एक बहुत बड़ा वो चीज़ है कि मेरे घर को इस तरह क्या किया है आपने, यू नो। बट देन आई वाज थिंकिंग बट शी शुड ऑल्सो थिंक कि कैसे वो, उसकी भी कोई आउटिंग नहीं है, उसने घर पे बुला लिया, ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप अ सर्कल और हैव अ लाइफ विद हर एंड फ्रेंड्स, वो लेके भी गया तो मे बी शी कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। तो मेरे दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही हैं। व्हाट वाज योर व्यू? Actually, that was the only part I didn't like because I felt that we were being unfair to Priya's character. I felt कि जब आपने पहले दिखाया था कि वो कैरम खेल रही थी उनके साथ and she was okay, and yes, I totally get it कि उसको नहीं अच्छा लगा, वो पॉपकॉर्न जिस तरह फेंक रहे थे, मेरे भी घर में कोई करेगा तो I will, but there is a way to talk to people and Priya is one person who's always known how to talk. तो वो थोड़ा सा कह देती, कहती कि सफाई रखें, आप लोग जाएंगे तो सफाई करके जाइएगा, मेरे घर ये भी रूल है, कुछ भी कह देती, but I felt she was being very rude and very possessive. वो जो उसने कहा एक ही संडे मिलता है, अरे दोनों की दोनों एक दूसरे की शक्ल देख देख के जो है ना, पूरी शाम भी दिन भी अगर कोई आया है घर में, दिस इज माई व्यू, शी एंड देन दे वर हिज फ्रेंड्स, सो आई डोंट थिंक शी शुड हैव बिहेव्ड लाइक दैट। तो बिल्कुल सही कह रही हो, दे आर बीइंग अनफेयर टू प्रियास कैरेक्टर बाय डूइंग थिंग्स लाइक दैट। बट अदरवाइज मुझे अफसोस हुआ कि उसकी माँ आई और माँ ने फिर उसको वही पट्टी पढ़ाई। आई वाज लाइक यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद यू, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यू नो। और वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था। आई वाज होपिंग कि अतीका उडो का जो कैरेक्टर है वो अंदर आएगा और वो कुछ बोलेगा, बट उन्होंने अभी कुछ नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम वो कुछ करेंगी। आई थिंक क्योंकि उन्होंने ओवरहियर किया था दरवाजे पे, तो अब उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर एक आएगा एंड नाउ वी विल सी। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दैट रिलेशनशिप कुड हैव बीन फास्ट फॉरवर्डेड अ लिटिल बिट। लेकिन ये जो बात तुमने माँ की मेंशन करी ना, उनकी भी अम्मा आई थी, उन्होंने भी अपने बेटे से कहा था चलो, इनकी भी अम्मा आई, इन्होंने भी कहा अपनी बेटी से। somehow, and I want to appreciate this, that the drama is not using that word middle class distinction, shukar, they are conveying their message in a very natural way, in the way कि कोई और अब मैं क्यों, because I have to keep thinking, क्योंकि हमको तो अच्छा लग रहा है ना फ्री और फरहाद की केमिस्ट्री, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि भाई look at this family and they see that you know this is where she is living, क्योंकि उसके कजन्स भी जब नीचे आए थे तो कह रही थी कि तुम किसी अच्छी जगह नहीं रह सकती, बड़ी एक नेचुरल तरीके से प्यार से भी, लेकिन उनसे रहा नहीं गया, कह दिया उन्होंने, फिर भी वो पैसे भी दे के चले गए। सो आई एम लाइकिंग द वे दे आर गिविंग दैट मैसेज कि फैमिली को बुरा भी लग रहा है लेकिन वो अपने आप को रोक भी रहे हैं। हर दोनों अम्माओं ने तो कह दिया जो उनको कहना था, which was kind of sad, and yeah, we'll have to see. I'm really glad the way Priya replied to her though. माँ भी कहती है ना कि अच्छा तुम्हें कहाँ उसने रानी बना के रखा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कितना क्लास डिफरेंस या स्टेटस का डिफरेंस है, विच इज़ अगेन नॉट राइट इन योर फेस, यू नो। अच्छा, जो मुझे शाहज़ैन और वो जो उसकी कहानी है वो मुझे बड़ी ज़्यादा, एक तो मुझे देख के दिल में कुछ हुआ, इधर भी मैं डबल माइंडेड थी। मैं सोची थी हाँ मे बी मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसको जो फिज़िकल अब्यूज़ से गुजर रहा हो उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कितना मुश्किल है इस सर्कल से निकलना। स्पेशली वो जो लास्ट में उसको बिस्तर पे धक्का दे के जाता है ना, वो कहता है कि आज तो कह दी थी बात तुमने, आइंदा नहीं कहना। एंड आई गॉट सो स्केयर्ड फॉर हर एंड आई वाज डेस्परेटली थिंकिंग शाज़िया दैट उसका बाप जो कोई तो आके उसकी मदद करे। आई वाज लाइक फरहाद तो मुड़ के बहन को चेक तो करते। Yeah, so there are two things over here. Number one, I really liked it, उनके याकूब साहब का जो उनके अब्बा हैं किरण के, when he realizes it, that was a really powerful moment, I think, when he said it, क्योंकि as viewers हमें भी नहीं पता था that he also used to abuse. I mean, मैं सोच रही थी शायद करती होंगी अब्यूज़ क्योंकि वो उनको दिखाया है इस तरह का, बट आई वॉजंट श्योर। एंड दैट व्हेन इट हिट होम, यू नो, वो कहते हैं ना कि कर्मा इज़ वेरी अनफॉरगिविंग,
तो वो जो एक लगा ना, दैट रियली गॉट इट. अच्छा, अब किरण का राबिया जो तुम कह रही हो ना, मुझे भी लगा था, बट डिड यू सी दैट कॉन्वर्सेशन शी हैड विथ हर मदर, जिसपे उसने पूछा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी फिर से जीनी हो, क्या आप कोई और चॉइस लेंगी? एंड अम्मा ने वहीं हर चीज़ पे पानी फेर दिया कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप्स बढ़ानी है और तुम्हें इसी तरह तुम रिश्तों को रख सकती हो एक साथ. तो वो बेचारी चुप होके रह गई वहाँ. फिर भी शी वेंट एंड टोल्ड शाज़ैन कि मैं तोड़ना चाह रही हूँ. ये तुम सही कह रही हो. और देखो माँ का वही दिखाया ना, उनका सर्कल ही इतना है, उनका एक्सपोजर ही इतना है. दिस इज अ नॉर्म फॉर हर, तो वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकती. तो इसलिए अपनी वो बेटी को भी नहीं कह रही, बट इट्स सैड कि माँ ही बेटी को बोल रही है तुम बर्दाश्त करो अब्यूज़. मैं बस रोड के रोमियो जूलियट देख रही होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है. ये शायद मैंने पिछली बार भी कहा था. इट इज़ सो रिफ्रेशिंग. जैसे अभी पिछली बार उन्होंने वो साद वाली बात बताई थी, साद कह रही हूँ सॉरी, हामिद वाली बात बोली थी, व्हेन ही सेज के नहीं नहीं तुम आ जाओ, प्रिया को बोलता है मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू नो एंड एवरीथिंग. और इस बार जो है अभी अगेन ही जो बाप का दिखाया वो कितना ज़बरदस्त था, या वो कितना ज़बरदस्त था दैट ही सेज के यहाँ उसके निशान लगा हुआ था, ऐसा तो ऐसे ही होता था जब तुम, एंड ही स्टॉप्स यू नो. आई एम जस्ट एब्सोल्युटली लविंग हाउ दे आर हाईलाइटिंग such important issues without making it preachy, without putting it out there in your face. They're just issues that we find relatable and we're like, इतना impactful था वो पूरा चीज़ कि ओ अब्यूज़ ऐसे होता है, ओ इस तरह बाप ने भी किया हुआ था. आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है उस लड़की के लिए और पूरे ड्रामे के लिए. और राबिया अम्मा के लिए भी मैं कह रही हूँ ना कि हम जज नहीं करते. अम्मा ने जब उसको एडवाइस दिया और उससे कहा कि नहीं बेटा देखो वो हमसे कितनी तमीज़ से मिलता है और तुम अपने रिश्ते बढ़ाओ और ये तो होता है. एंड देन अगेन व्हाट यू सेड कि अम्मा की इतनी ही अवेयरनेस है और इतना ही एक्सपीरियंस है. सो ऑल्दो वी सेड ओ वी विश शी हैड गिवन हर सम अदर एडवाइस, लेकिन हमें पता था कि ये जहाँ से आ रही है इससे बेहतर नहीं हो सकता इसका. दिस इज़ वेयर शी इज़ गोइंग टू स्टॉप. अच्छा, बट यू वांट टू मूव ऑन टू द शादी सीन जब उनकी अम्मा अब्बा दोनों ने उनको कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से प्रिया को. मैं क्या बोलूँ, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड कि उसने उनका दिल दुखाया है, वो घर से भागी है, तो उनके लिए आसान नहीं है माफ़ करना. सो जितना भी मैं बोल दूँ, मैं ये बात सोच रही थी, मैं जितना भी बोल दूँ दे शुड फॉरगिव हर, दे शुड अंडरस्टैंड. आई थिंक इट्स ईजियर सेड देन डन. वो एक्चुअली उनकी इज्जत को छोड़ के घर से भागी है, वो उसको नहीं माफ़ कर पाते, वो उस पॉइंट को नहीं समझ सकेंगे कि वो उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जा रहे थे. सो मैं कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करी थी उस सीन से. Okay, I felt that the parents there can give a better message, but I'm hoping कि उनकी भी एक जर्नी होगी तो आगे होगा, because at the end of the day माँ बाप ही, मतलब यहाँ वो बेटी और बेटा भी बार बार जो है वो सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्मा अब्बा नहीं कर रहे हैं. एंड एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इन्होंने ज़्यादा चॉइस छोड़ी नहीं थी इन लोगों की जब ये लोग भागे थे. तो सो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करें, अब जब हो गई है गलती, सज़ा भी मिल चुकी है. सो आई थिंक इट इज़ अप टू द पेरेंट्स टू कम, एंड अगर वो बेहतर करना चाह रही हैं अपनी बेटी का भी घर, तो फिर हेल्प करें ना, फाइनेंशियली हेल्प करें, जॉब दिलवा दें, कुछ भी करें, बिकॉज शी इज़ योर डॉटर एट द एंड ऑफ द डे. सो आई एम होपिंग फॉर अ बेटर मैसेज कमिंग आउट ऑफ दैट. मुझे बस एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी जब फरहाद उसको मनाता है और वो उससे बात करती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसको नहीं बताता कि मेरे घर में, मेरे ऑफिस में क्या मसला है. ही डजंट शेयर इट विद हर. तो उस पर मुझे बस ये हुआ, दिस थॉट केम टू माई माइंड दैट उन्होंने इतनी जल्दी शादी कर ली एक दूसरे के साथ. शायद उससे ज़्यादा टाइम चाहिए था उनको टू अंडरस्टैंड ईच अदर, या मे बी इवन देन दे वुडंट हैव अंडरस्टूड ईच अदर जब तक आप कोई दो लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं शुरू करते. क्योंकि क्लियरली फरहाद, मतलब आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, बीवी है तुम्हारी, बात करो उससे शेयर करो. तो बट रियलिटी भी दिखा रहे हैं आई गेस वो. हाँ, आई थिंक यू आर राइट. वो शादी जल्दी इसीलिए हुई थी बिकॉज अम्मा अब्बा ने मना कर दिया था. दे रियली डिडंट गेट टाइम, सो दे गेटिंग टू नो ईच अदर. टाइम इज़ राइट नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें हो रही हैं कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन, या वो छुपा रहा है, बता नहीं रहा है सब कुछ. एंड लेकिन राबिया, मुझे ये उनका जो है ना रिलेशनशिप का ये मॉडल बड़ा अच्छा लगता है कि वो नाराज़ होते हैं एक दूसरे से, बट देन दे सॉर्ट इट आउट, दे टॉक टू ईच अदर. जब उसने कहा, एक बड़ा टिपिकल रिएक्शन था, तो तुम चली जाती अपनी अम्मा के साथ, जब वो कह रही थी, और वो कहती नहीं मैं क्यों जाती हूँ. फिर उसने कहा शुक्र, थैंक गॉड, मुझे कभी छोड़ के मत जाना बिकॉज आई कांट डील विद इट. एंड इन द सेम वे कि जब वो बाइक पे वापस आ रहे थे, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन एक्चुअली, एंड वो शूट भी बड़ा अच्छा हुआ था. तो वो कह रही थी कि कितना अच्छा है खुली हवा में बाइक राइड का, तो कोई तोड़ ही नहीं है, जिस तरह यू नो हम गाड़ी का तो नहीं मुकाबला इससे. सो the drama manages to balance the intense moments and the light moments very well. And we also got to hear them singing. वो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा जो दोनों गा रहे होते हैं. True. We can move on to the next drama which is शिद्दत. Okay जी, ओहो, शिद्दत ने जो है ना, अब शिद्दत से जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि किसी तरह ये बाहर निकल जाए इधर से असरा,
she needs to run, man, and really fast. But I'm so glad for their neighbors. सो आई जस्ट फील दैट इतना एक्सट्रीम पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अब तक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं देख रही थी, लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स आई ना, मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड होगी। मतलब इतना ज़्यादा कि वो आके वो उसको इतना सुना रहा है, उसको उसने फेशियल कराया उस पे भी बोल रहा है, मेहमान आके घर पे बैठे हैं उस पे भी बोल रहा है, एंड वो कोई बुत बनी बैठी है उस पे, कोई वो कुछ नहीं कहती। इट्स जस्ट टू मच फॉर मी टू सी इट। मे बी ऐसा रियलिटी में होता है कि लड़कियाँ इतनी नम हो जाती हैं या लोग इतने डोमिनेटिंग होते हैं, पर मुझे लगता है इतनी एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते। बट जैसे जैसे मैं ये जुमला बोल रही हूँ मुझे ख्याल आ रहा है कि ड्रामे का नाम है शिद्दत, शदीद तरीन हर चीज़ तो मुझे एक्चुअली ये बात अच्छी लग रही है कि जस्ट व्हेन आई थॉट आई एम हैविंग इनफ ऑफ दिस, इनफ ऑफ सुल्तान बुलिंग हर अगेन एंड अगेन, नाउ आई सी होप इन द फॉर्म ऑफ मशल एंड ये जुनैद जो आए हैं ऊपर, एंड ऑल्सो हाला, बिकॉज हाला को भी नज़र आ रहा है, हाला भी बोल रही है, एंड जुनैद एंड ये मशल को तो शी हैज स्मेल्ट अ रैट ओवर हियर, इसको पता है कि कुछ हो रहा है गलत, एंड आई थिंक शी इज़ गोइंग टू हेल्प हर, क्योंकि अम्मा को तो उसने चुप करा दिया, उसने कहा नहीं नहीं मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो तीसरी है ना, जो इनकी फ्रेंड है जिन्होंने आके वो पूरा डांस किया था उनके साथ मेहंदी पे, शादी पे, वो भी शायद हेल्प करें कहीं ना कहीं। मुझे सबसे फनी वो लगा था, वो जो जब वो सैलून जाती है तो सैलून वाली जो होती है वो कहती है ऐसा लगता है आप खामोशी से पता नहीं अंधे के तूफानों से लड़ी, कुछ ऐसा जुमला। लाइक ये ऐसी बातें कौन करता है जस्ट टू एस्टैब्लिश समथिंग। आई डोंट नो, हम कैरेक्टर्स को ऐसी चीज़ें क्यों बोल देते हैं जो उन कैरेक्टर्स के साथ सूट नहीं करी होती, ना उस सीन में सही तरह बैठती है। आई मीन अगर कोई आप सैलून जाएँ, कोई आपको जो उनमें से कोई इस तरह बोल दे, यू वुडंट टेक इट, यू लाइक हेलो आपका क्या मतलब है, आप कौन होती है इस तरह की बात कहने वाली, इतनी जिसके साथ इतनी दोस्ती भी नहीं हो आपकी, तो मुझे अजीब सा लगा था। आई रियली डिड लाइक मशल एंड जुनैद का वो जो उनका पार्क का सीन था व्हेन दे वर विथ हिम, एंड आई लाइक द वे दे आर जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ गेटिंग अम्यूज्ड, उसके रिएक्शन से उसके ऊपर हंस भी रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे, और फिर आपस में एक दूसरे की लुक्स एक्सचेंज हो रही है। एंड ऑल्सो जुनैद्स कैरेक्टर देखो, ये बीच में ड्रामे के आए हैं ये दोनों, वो जब कमरे में जाता है उसके मेडल्स देखता है सारा, ही हैज़ नो प्रॉब्लम सेइंग कि हाँ मैंने भी अप्लाई किया था इस कंपनी में लेकिन आई डिडंट मेक इट, तो ये मुझे छोटी छोटी बातें, and it's sort of like putting this comparison contrast between Sultan and this guy who's keeping his wife really happy, क्योंकि वो हाला भी देख के कहती है कि आई होप मेरी ऐसी केमिस्ट्री हो जैसी इन दोनों की है। एंड आई होप इससे असरा की आंखें खोले, मे बी दैट्स द वे असरा विल वेक अप, बिकॉज ऑल्दो असरा ने अपने भाई को देखा हुआ है, हु इज ऑल्सो अ गुड फिगर टू फॉलो, लेकिन मे बी इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डायरेक्ट कंपैरिजन एक यंग कपल का उसको अपने सामने नजर आ रहा है, दोनों हस्बैंड्स का, तो मे बी that will really shake her, And also नौफिल का भी थोड़ा सा तेज चल सकता था आई थिंक, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि इनको तस्वीर दिखानी होगी, लाइक व्हाट इज हिज एंड गेम, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो किस तरह उसको बेवकूफ़ बनाएगा। उसने या तो वो तस्वीरें खींच रहा है तो वो जाके उसकी बीवी को दिखाएगा, बट बीवी को तो ऑलरेडी पता है, वो दूसरी वाली भी आई हुई है, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज कि हाउ इज ही गोइंग टू ट्रैप हिम इन द एंड। पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। Should we move on to the next drama? Yes, we can. आप कौन सा करना चाहेंगे? खुशबू में बसे खत कर सकते हैं हम। Okay, you want to do खुशबू में बसे खत। अच्छा जी, oh I'm feeling really bad for Penny. What do you think has happened to her? You think she's gone? मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उसका कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, तो या तो वो मर जाएगा उसका कैरेक्टर, या वो पागल हो जाएगी, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज उसके पास कोई अब जगह नहीं है। वो गाड़ी भी कहाँ से आई, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मैंने लास्ट टाइम नहीं देखी थी एपिसोड, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज कि गाड़ी कहाँ से आई, बिकॉज अपेरेंटली तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो चीज़ थी। लेकिन उससे ज़्यादा ना मुझे गुस्सा आ रहा था हुस्ना पे। आई रियली थॉट कि ये जो उसने, वो जब बारिश से पहले वो देखती नहीं है कि अदीला आ गई है वापस, और फिर वो उसको कहती है, परवेज़ को कहती है कि तुम्हारा कब घर बनेगा, जिस दिन बनेगा मैं उसी दिन रुखसत हो जाऊंगी, स्टफ लाइक दैट। तो आई वाज लाइक ओके फाइनली मे बी शी इज़ वोकन अप, बट वो सुबह फिर निकल गई। Husna doesn't deserve Parvez because she is that person जो बार बार ठोकर खा रही है, but then हमने वो लाइन भी देखी है लड़कियों की, from छाजो to जहानारा's mother to ये सबकी सभी फंसी हैं ना, वो जो उनकी कॉलेज की भी टीचर थी, तो हुस्ना इज़ द लेटेस्ट, और ये हमारी खुशफहमी है या हमारी उम्मीद है कि हुस्ना जो है ये इसको मज़ा चका के निकलेगी, लेकिन अभी तो आई थिंक शी इज़ फॉलिंग डीप। देखो कितनी बीमार थी फिर भी वो निकली घर से बाहर, एंड परवेज़ हैज़ ब्लाइंड ट्रस्ट on her, blindly following whatever she's doing. I think Jahanara might save her. You're so right. मुझे तो जहानारा के अदीला शायद सेव कर लिया, जहानारा तो खुद बच्ची है, मतलब अदीला इज़ नॉट एबल टू सी थ्रू ज़रिया, वो इतनी बेवकूफ़ाना बात सोच रही थी, वो जो गाड़ी में ड्राइव करते हुए जा रही होती है, वो
इतनी बड़ी औरत, इतनी एक्सपीरियंस, इतनी रियलिटीज़ को अपने सामने देखते हुए शी कुडंट हेल्प फील दैट वे, अपने दिल पे उसको काबू नहीं है। तो हुस्ना की तो फिर आई गेस कोई औकात, मतलब कोई उसके सामने कुछ है ही नहीं। हुस्ना तो बहुत छोटा, यंग है, बट फिर भी मुझे हो रहा था शायद वो थोड़ी शार्प हो, शायद वो थोड़ा सीख गई हो, शायद वो कुछ ये चीज़ नहीं करे। तो बस ये है, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ all these men have made these women do something in the name of independence and go earn your own thing, win your right and stuff like that, so ये इतनी नाजुक चीज़ है, ज़रा सी गलत हुई ना सारा किस्सा ख़राब हो गया। बिल्कुल। आई जस्ट लाइक दिस वन डायलॉग जो परवेज़ ने उनकी किरण की अम्मी से कहा था। ही सेड कि उसको मत डांटें क्योंकि वो आपको फिर छुपाएगी, बताएगी भी नहीं कि वो क्या कर रही है। तो परवेज़ इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो ही शार्प एट द सेम टाइम। वो उसको पता है कि हाँ शायद कुछ दाल में काला है, लेकिन उसको ये भी पता है ये इसको भी रोक नहीं सकता। तो ही जस्ट वॉन्ट्स दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू बी ओपन कि ये बताती रहे कि क्या कर रही है। तो ताकि अगर इसको बचाना हो तो एटलीस्ट ही विल नो कि ये है कहाँ। सो आई रियली लाइक दैट। अगर ये बात है तो आई जस्ट होप एंड आई जस्ट क्वेश्चन कि क्या परवेज उसे एक्सेप्ट कर लेगा जब ये जरियाब से धोखा खा के आएगी। आपने परवेज़ को इतने आसमानों पे चढ़ा दिया हमारे लिए। परवेज़ बेटर एक्सेप्ट हर नाउ बिकॉज परवेज़ नोज एवरीथिंग। या तो पहले छोड़ देना चाहिए था, अगर पहले नहीं छोड़ा है। वो ये सोच रहा है कि घूम फिर के हर जगह जो है ना ये बेवकूफ़ बन के मेरे पास ही आएगी, बिकॉज वो उसको अंदर से देख रहा है। ही लव्स हर फ्रॉम इनसाइड, नॉट व्हाटएवर इज हैपनिंग टू हर, आई थिंक। ट्रू। आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज दिल माने ना। जी, दिल माने ना। अरे भाई, दिल माने ना में तो 1 2 3 रिश्ते आ गए ना एक साथ, एक के बाद एक के बाद एक। इट वाज लाइक दिस, मुझे लग रहा था कि वो कौन सा है, मुजमैच चल रहा है नॉन स्टॉप इन दी एपिसोड्स। क्या ख्याल है आपका? सही कह नहीं, बट सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग और डिसअपॉइंटिंग लगा था जो मुगीज़ का रिश्ता छोटी बहन के लिए आता है एंड दे आर ऑल लाइक इट्स कम्प्लीटली ओके, हाउ ऑकवर्ड इट इज़। भाई वो तुम्हारी बहन को पसंद करता था, अब वो तुम्हारे लिए रिश्ता ले आया है। ये बात कहना कि हाँ किसी और से भी तो करोगी, क्या पता होगा, और ये बचपन की मोहब्बतें तो साइड पे होती हैं। आई वाज लाइक प्लीज़ कोई और रीज़न निकाल देते, इतना फजूल रीज़न तो मत यूज़ करें इस शादी की जस्टिफिकेशन देने के लिए, एंड इवन शी इज़ थिंकिंग एंड she's okay. I just found it very sad and disappointing. Two things. Number one, my answer to your question is Pakistani dramas. Sometimes the scripting is very cliched and they will do this. एक बहन सही नहीं तो दूसरी बहन सही. लेकिन having said that, I have to say there was a very slight, अगर if you notice कि जब वो अपनी अम्मी से बात कर रही होती है सवेरा, और वो कहती हैं कि अब अपने अब्बा को ये मत बता देना कि पहले रिश्ता जो है ये हानिया के लिए आया था, and then सवेरा looks at her for a second और फिर वो चुप हो जाती, एंड दैट्स गोना कम बैक लेटर। लेकिन आई थॉट शबाना शुड हैव थोड़ी सी तो सेंस होनी चाहिए ना, जो तुम बात कह रही हो कि भाई जब पता है कि अब्बा वैसे ही चिढ़ते हैं और पता है अदर देन द फैक्ट कि बहन का रिश्ता आ रहा है, आपको पता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स कहानी है आपके घर में, आप ये क्यों इनकरेज कर रही? और वो भी उठ के चल दी, वो जो रिश्ता लेने के लिए आई, ना फ़ोन कॉल किया ना कुछ किया, सीधा उठा के फिर आ गई कि अच्छा वो वाला तो मना हो गया, इसको हाँ कर दे, मैंने तो आपको फ़ोन भी नहीं किया। सो ये ज़रा अनबिलीवेबल चीज़ें थी। बाकी मुझे लग रहा है ड्रामे में ज़्यादा कुछ नहीं है, वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि आगे जाके क्या होगा। देयर इज नथिंग मच आई कैन थिंक ऑफ talking right now. I think this is the only thing. I just feel that Hamza's character is very disappointing because जब उसकी अम्मा आके झाड़ती हैं और बुरा भला कहती हैं, वो बिल्कुल चुप, he can't say a word. So उसको तो वैसे ही out of the list कर देना चाहिए। मुगीज़ मुझे कहीं कहीं ज़रा सीधा लग रहा होता है, genuine, but then he's also a little टेढ़ा। और राहील जो है I think वो तो पलट जाएंगे जब उनकी अम्मा को असलियत पता चलेगी इनकी। But I do question कि अब my last question before we move on is that looking at the ethics of it, or do you think that at least the girl should have known by now that she is adopted, if not the रिश्ते वाले? ये एथिक्स तो तुमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड कर लिया। पाकिस्तान में तो बहुत डिफरेंट है ना, लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते, लोग जज करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो हाउ कैन यू हैव दिस conversation, how can it be so easy to tell somebody this reality? And because how people react, वो जो अडॉप्टेड बच्चा होता है उसके लिए ज़िंदगी एक बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी to answer this question, but going forward as we are becoming more exposed, more educated, more evolved,
आई थिंक एक एज पे जाके बच्चों को पता होना चाहिए इफ़ दे आर अडॉप्टेड, उनको कहीं और से बाहर ना पता चले। आई जस्ट फील कि उस बच्चे को आपकी अम्मा से पता, अडॉप्टेड मदर से पता होना चाहिए, बिकॉज अभी पप्पो को भी पता है, अब्बा को भी पता है, कहीं ना कहीं से ये बात निकलेगी और गलत इंसान से ये बात नहीं निकलनी चाहिए, विच इज़ वाई आई फील दैट दैट चाइल्ड मस्ट नो फ्रॉम द राइट सोर्सेज एंड मस्ट बी टोल्ड प्रॉपरली, बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड व्हेन शी फाइंड्स आउट। और हम भी बार बार देख रहे होते हैं, सॉरी, हम भी बार बार, आई केप्ट थिंकिंग अच्छा अब वो बोल, क्योंकि वो बार बार पूछ रहा था हमजा कि आप क्यों मना करें, क्यों और वो चुप थी। अब्बा भी बार बार बोलते हैं, फिर चुप हो जाए, कहीं ना कहीं से बात निकलेगी। हाँ, वो तो मेन ड्रामा इज ऑल अबाउट दैट। बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, मूवीज जो है ना, वो एपिसोड 1 से उसका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव और टॉक्सिक है। वो सामने भी जब गाड़ी उसके बाप की ख़राब होती है, तब से जब उसको दिखाया, अभी भी जो वो छोटी बहन से शादी कर रहा है वो उसका प्लान है। ही डजंट रियली वांट टू मैरी हर, सो ही इज़ नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर। हाँ, ही डिडंट लुक पॉजिटिव फ्रॉम डे वन, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे जो है ना ग्रे लग रहा है, बिकॉज उसने जिस तरह अग्री किया अम्मा को, कि अम्मा ने कहा कि नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग, बट देन अगेन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि नहीं ये तो बड़ा नेगेटिव दिखाया था शुरू में, तो ये कैसे मान रहा है, बट या मे बी ही हैज़ अ प्लान विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तुमने वॉइस ओवर मिस कर दिया उसका। आई थिंक सो। ओके, ठीक है। वी कैन मूव ऑन टू रद नाउ। ओके जी, रद, ऑल राइट। क्या ज़रूरत थी उस पूरे ड्रामे की? वाई कुड दे नॉट हैव डन इट विदाउट द ड्रामा एट द अकीका? आई डोंट नो, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद द एल्डर सिस्टर कि भाई जब तुम्हें पता था तो तुमने शादी वाले जगह पे सबके सामने मेरे मियाँ को क्यों बेइज्जत किया? नो मैटर व्हाट, तुम तो अपना वो करती ना, तुम पहले से इस बात को कर लेती। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि पिछली बार इन्होंने ना इम्प्रेशन ऐसा ही दिया था कि जैसे ईमान कह रही हो कि आप बात पक्की करने पे इसरार कीजिएगा उसी वक्त दावत में। तो मुझे ये समझ आई थी वो जैन की बात कर रही है, बट अपेरेंटली शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर। दैट्स वाई आई वाज सेइंग ना कि मुझे समझ नहीं आया कि उस वहाँ क्यों ड्रामा करना चाह रही है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड अंडरस्टैंड करेक्टली। क्योंकि मैंने कहा वहाँ तो जैन के घर वाले भी होंगी, वो तो उन्होंने दिखाया इस तरह कि जैन के घर वाले नहीं थे सामने, बट वो हो भी सकते थे, एंड हाउ ऑकवर्ड वुड दैट हैव बिन कि वो भी बैठे हुए होते, वो भी बैठे हुए, आप जानते तो नहीं है पहले से किसी को, they would have thought what a strange family, why are they doing this here? Plus I did feel bad for her sister, जैसी भी है, you know, this was not the place to do it, लेकिन at the same time maybe उसकी बहन की आंखें खुलने की ज़रूरत है, लेकिन वो तो फिर भी तरफदारी कर रही थी अपने मियाँ की। नहीं, उनकी बहन की आंखें तो नहीं खुलने वाली, हो तो नहीं लग रहा। और मुझे ये था कि जब ये सब बात हुई तो शायद ईमान उस वक्त ये बोले कि आप ना, उसने कुछ बोलती है ना वो अपने बहनोई को कि आपने ये सब इसलिए किया ताकि आप बिजनेस कर सकें और सब कुछ। आई विश शी हैड ऑल्सो मैंशनड हिम बीटिंग हिज वाइफ। आई रियली वॉज होपिंग फॉर दैट, तो दैट वॉज ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट दैट उसने नहीं मैंशन किया ईमान ने उस वक्त। हाँ, मुझे लग रहा था कि इस पॉइंट पे एक्चुअली उनको सवेरा को वापस बुला लेना चाहिए। आई मीन आई हैव अ प्रॉब्लम विथ योर सिस्टर बीइंग विथ सच एन ईविल पर्सन, एंड नॉट ओनली द पर्सन बट उनकी मदर इन लॉ तो उससे भी ज़्यादा ईविल लगती हैं, क्योंकि वो उसको और बढ़ा चढ़ा रही होती हैं। यू नो, एक्टर्स हमारे पास आते हैं शाजियाँ दे से कि हम एक रोल करते हैं, हमें वैसे ही सारे रोल मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर राइटर्स अक्सर कह रहे होते हैं कि, या डायरेक्टर्स कह रहे होते हैं, ये लोग कह रहे होते हैं कि एक ड्रामा फॉर्मूला ड्रामा हिट हुआ और फिर आप इतने ड्रामे उसी तरह के देख रहे होते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती थी हाँ इतना तो नहीं लग रहा होता, बट अभी हमने देखा कोई एक टीवी पे ड्रामा चल रहा था जिसमें सास जो है वो किसी और के साथ प्लानिंग कर रही है, और अब हम एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं रद में कि वो सास जो है वो बहनोई के साथ प्लानिंग करने के लिए बैठी हुई हैं। आई रियली विश, जब आपने इतने रिफ्रेशिंग स्टोरी लाइन्स रखी हुई, इतने रिफ्रेशिंग कैरेक्टर्स रखे हुए, तो व्हाई कुडंट यू ब्रिंग द टॉक्सिसिटी अ लिटिल डाउन एंड कम अप विद समथिंग डिफरेंट फॉर विलन्स आल्सो, यू नो? व्हाई डू दे, उन बेचारों का क्या कसूर है? विलन्स क्यों नहीं डिफरेंट हो सकते? विलन्स को क्यों उसी राह पे गुजारना होता है आपको? जबकि मुझे वहाँ तक समझ आ रही थी अस्मा अब्बास का कैरेक्टर कि उनको गुस्सा आ रहा था जब उनकी बात हुई थी ना उनसे, उनकी बहन से। उन्होंने कहा था कि मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने तो पूरी ज़िंदगी नहीं समझा कि सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी आपको एक सेंस ऑफ प्राइवेसी चाहिए होती है। आई गॉट हर एट दैट पॉइंट। लेकिन फिर जो उन्होंने आगे जाके जो हरकत करी ना, यही बहनोई के साथ मिलना, आई थॉट दैट वाज लाइक totally not required. वो डबल चाल जो चल रही थी ना वो भी मैं बर्दाश्त करी थी, बट वो बहनोई I was like this is so typical. I just don't, I'm so disappointed. But other than that सालार का अच्छा एक चीज़ और, मैं I just wish कि ईमान के कैरेक्टर को आप थोड़ा सा दिखाते कि हर बार
वो ना बोले जब उसको कोई हेल्प देते हैं, ठीक है वो इंडिपेंडेंट है, उसे अपनी चीज़ें खुद करने की आदी है, लेकिन इस उसके सर पे इतनी और चीज़ें थी. आई थिंक अ स्मार्ट पर्सन, अ स्मार्ट इंडिपेंडेंट गर्ल वुड डू दैट शी विल यूटिलाइज द हेल्प दैट्स बीइंग गिवन टू हर, यूटिलाइज द रिसोर्सेज शी हैज़. एंड प्लस ये बंदे से तो आपकी शादी होने वाली है भाई, वो कह रहे जैन बेचारा मैं कर देता हूँ. थैंक गॉड जैन ने पुश करके उससे, पुश नहीं किया बट इंसिस्ट करके उससे ले लिया फ़ोन, यू नो. शुक्र, या ऑफ कोर्स. आई वाज आल्सो गेटिंग अ लिटिल अनॉयड कि क्यों मना करी. अच्छा जी, सो सलार, कमिंग टू सलार नाउ, आई डिड नॉट रियलाइज कि एक्चुअली ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल द इनहेरिटेंस. लेकिन फिर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो इतना ज़्यादा इन सब की प्रेशर में क्यों है. देखो उसकी सुतेली माँ ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी. उसने कहा था सर्कस का शेर तुम्हें पता है ना कैसे होता है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. और थोड़ी सी उन्होंने बैक स्टोरी भी बता दी कि उसने अपनी दोस्त से उसकी शादी कराई अपने मियाँ की फॉर द जायदाद एंड वो सब. एंड आई डोंट नो क्या वजह होगी उसकी, क्या मसला था कि उसकी दोस्त को शादी करनी पड़ी या कुछ, वो भी पता चल जाएगा. बट फिर वो कहती है ना मैंने शादी करने के लिए कहा था, बच्चा करने के लिए थोड़ी कहा था. तो वो बच्चा हो गया है, और वो उसका वो आग जो लगी है उसकी माँ को सालार की, वो भी इन्होंने ही की होगी, क्योंकि ये सब जायदाद इनके नाम पे इनको चाहिए ना, और वो सालार के थ्रू वो कर रहे हैं और सालार से सारी जायदाद ले रहे हैं. तो वो बेचारा इतना ट्रॉमा में है बिकॉज दे हैव ब्लेम्ड द मदर्स डेथ ऑन सालार. ही कांट डू एनीथिंग, सो हिज brain cannot wake up and take a stand. दैट्स ट्रू, आई एग्री विथ यू. बट आई थिंक कि अभी बीच में कोई और कैरेक्टर आएगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि इसके चचा हैं और इसके कजन्स हैं, दे डोंट केयर अबाउट हिम, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू इमर्ज बिकॉज ही नीड्स सम हेल्प फ्रॉम समवेयर नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि वो क्या करेगा. लेकिन उसकी शादी किससे करवा रही हैं? पता नहीं, कोई ऐसे ही है वो बेचारी, छोटी बेटी की शादी के लिए आई थिंक उससे उसको अदल बदल जो होता है वो करा रहे हैं. Interesting. I would like that story to go a little faster, Salar, and I want to find out कि क्या होता है उसके साथ. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू बेहद. ओके, द लास्ट ड्रामा बेहद. जुगनू को क्या है भाई, इतनी डेस्परेशन. और देखो अब यहाँ भी वो साजिशें कर रही है. उन्होंने जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया अम्मा को कि ये तो सब सोनिया, जो हो रहा है एक्चुअली सोनिया की वजह से ही हो रहा है. बट ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी जुगनू के लिए. हर जगह ही है उस ड्रामे में, इधर एक्सट्रीम पे दिखाने, उधर जो वो माँ है दूसरी अमीर माँ, वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे गई हुई हैं. तो उन्होंने तो कहा ये अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आई भाई, उसने पूरी खुदकुशी करने की कोशिश की, उसका खून निकला, उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के माँ से लड़ने के लिए आ गई दोबारा. आई वुड थिंक कि कुछ तो उसको, मतलब मरते मरते बची है तो कुछ तो उसको वीकनेस हो रही होगी या कुछ तो होगा. आई डोंट नो, मेडिकली मैं शायद गलत बात कह रही हूँ, बट आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज. देन आई वाज ट्राइंग टू लुक, पट्टी बंधी है नहीं बंधी नीचे उसके हाथ पे, मुझे नज़र नहीं आई, मे बी बंधी हुई वो मेरे व्यू में नहीं आया. बट आई वाज एक्चुअली सरप्राइज जब वो डॉक्टर के जाने के बाद शी कम्स बैक इनटू द रूम एंड फाइट्स विद हर मदर. क्या पता गलत हाथ पे पट्टी ना बांध दी हो. आप गलत हाथ पे तो नहीं थे? पता नहीं. अच्छा, या आई डू अग्री, ऑल्दो आई लाइक व्हाट मदीहा's कैरेक्टर वाज सेइंग, क्योंकि वो एटलीस्ट खड़ी तो हो रही थी अपनी अम्मा के सामने. मुझे गुस्सा आ रहा था अब्बा के ऊपर. भाई आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कह सकते. अम्मा तो हैज़ टोटली लॉस्ट इट एनीवे. ठीक है, वो तो अपनी ज़िद में या अपनी अना में या जिसमें भी है, आप कुछ नहीं कह सकते. ऊपर से आपने अपनी दोस्त को फ़ोन किया अम्मा ने, उन्होंने कहा कि ठीक है कल, मतलब कौन आके शादी करके रुक सकती, और कुछ पूछता भी नहीं है कि क्यों हो रही है शादी इस तरह ओवरनाइट. और उनको भी कोई जवाब नहीं मिल रहा बेटे को, बेटे भी कॉल कर रहे हैं बार बार. तो किसी को कहीं तो कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा होगा, बट नो, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू हैपन बिकॉज द मैरिज हैज़ टू हैपन. मैं भी एग्जैक्टली यही बात सोची थी कि तुम क्या बातें कर रही हो, कि दोस्त उनको कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इफ़ समथिंग इज़ देयर देन यू नो आपने हमें नहीं बताया. बाप और बहन का मुझे बहुत गुस्सा आता है, जस्ट लाइक यू. और मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं कुछ करते इनके हाथ में कुछ. बहन भी कुछ कोशिश नहीं करी कि उसकी मदद करे, या उसको कहती तो मैं भगा दूंगी, या मैं ये करूँगी, या मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगी. वो भी उसको ऐसा कुछ नहीं करी है. तो थोड़ा सा बैक स्टोरी में दिखा देते कि ऐसा क्यों है. क्या ऐसा इसलिए कि माँ की सारी जायदाद है, बाप क्यों उसके अंडर है, कुछ ऐसा इस्टेब्लिश कर देते. क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही है दैट हाउ कैन द बाप नॉट डू एनीथिंग, जब आपकी बेटी ने मरने की कोशिश कर ली है, खुदकुशी की कोशिश कर ली है, यू नो. यू सो राइट. आई वाज आल्सो थिंकिंग कि कोई वैलिडेशन होना चाहिए कि अम्मा को क्यों नहीं. वैसे तो हमेशा हमारे ड्रामों में बाप ऐसा कंट्रोल करते हैं बीवियों को, तो यहाँ जब वो इतनी डोमिनेटिंग दिखाया है तो देयर हैज़ टू बी सम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और समथिंग कमिंग फ्रॉम समवेयर, जो नहीं समझ आ रही मुझे.
Other than that, I think I don't have much to say. That hospital scene, वो जो लेटे में है और वो सोनिया, that was also very very predictable. मुझे पता था कि ये हाथ पकड़ेंगी जुगनू उनका और वो अपनी जो है ना बेहोशी में वो आलम में वो नाम लेंगे सोनिया का और फिर जुगनू सुन लेंगी. तो ये थोड़ा सा काफ़ी प्रिडिक्टेबल चल रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या आई एम होता है. ग्लैड कि भाई ने फाइनली देख लिया है कि जुगनू का क्या हाल है. आई होप उसकी आंखें खुली हों, वो उसको कुछ बोले कि भाई तुम क्या कर रही हो. एंड आई डिडंट लाइक वो भाभी ने जो सरमन माँ को दिया है. मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं इतनी बातें बड़ी बड़ी माँ को बोलने की. वो मुझे थोड़ी इरिटेट करी थी भाभी. बट या अदर देन दैट आई ऑल्सो डोंट हैव मच टू से ऑन द ड्रामा. वी कैन जस्ट रैप इट अप नाउ. And that was a very breezy drama gup from Shazia and Rabia, I have to say. आई होप हमने सारे ड्रामे कर लिए हैं, कोई छोड़ नहीं दिया हमने. We've done Dil Mane Na, Rad, Behad, Jaan Se Pyara, Juni, Shiddat. We've done खुशबू में बसे खत एंड बर्न्स रोड के. क्या आपके पास कुछ बचा है और कहने के लिए राबिया? नहीं, आई थिंक हम इसको रैप अप करेंगे. आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा. शाजिया अगर आपने कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, वरना हम ड्रामा कब को रैप अप करेंगे. I think we are done for the day and thank you for watching everyone. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.